नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 66 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 66 का जो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन भारत के किस प्रदेश या किस राज्य में है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और अगर बात करूं मैं कालीबंगन की, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये कालीबंगा या कालीबंगन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है आपका कालीबंगन। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल है। तो अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपका धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा कहाँ पे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा आपका गुजरात में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लोथल। कि भाई लोथल कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोथल आपका गुजरात में है। और बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल आपका भोगवा, एक नदी है गुजरात में, भोगवा नदी, और इसी भोगवा नदी के किनारे है आपका लोथल। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल भी लोथल को कहा जाता है। अगर आप एस्पिरेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो, हमसे हैंड रिटन नोट्स या अभी भी क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। बहुत ही कम रेट के हमारे जो है हैंड रिटन नोट्स है, और वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभ्यता का जो पहला खोजा गया शहर है वो हड़प्पा था। और हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा की जो है खोज है वो सबसे पहले की जाती है 1921 में। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा भाई पाकिस्तान में है सर। और क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद दूसरा स्थल जिसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है सर। कहाँ पर है? अगर भारत में नहीं है तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में किसने की? राखल दास बनर्जी। किसने की भैया? याद रखना है, राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज की जाती है मोहनजोदड़ो की, जो कि पाकिस्तान में। सर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सोशल साइंस के क्वेश्चन लाओ। भाई ये सोशल साइंस ही है। जीके मैंने ऐसे नाम दिया कि ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये नहीं कि मैं सोशल साइंस की स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ। ये सब सोशल साइंस है, कुछ ईवीएस है, हर एक सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहे, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स जिसको हम कहते हैं। तो एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की फुल फॉर्म है। लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अगर बात करें एम्स की, तो एम्स जो है वो बिलासपुर के कोठीपुरा में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो उसका अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और हिमाचल के बिलासपुर के कोठीपुरा में भी एम्स स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आईआईएम जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो आईआईएम की बात करें तो ये सिरमौर में आईआईएम आपको ज़रूर याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईजीएमसी कहाँ पर है? तो आईजीएमसी आप सभी लोग जानते हैं, आईजीएमसी आपका शिमला में है।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे आपका शिमला में, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है परीक्षा में कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च जो आपका सेंटर है वो कहाँ पर है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून उत्तराखंड में है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून। देहरादून, ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राफेल क्या है, व्हाट इज़ राफेल। अब राफेल का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। तो राफेल जो है वो भारत का एक क्या है, लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जानने वाले हैं कि राफेल क्या है। तो राफेल भारत का एक लड़ाकू विमान है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, राफेल एक लड़ाकू विमान है। भारत ने राफेल कहाँ से लिया है, फ्रांस से राफेल ले रखे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी आपस में हुई थी कि भाई राफेल में घोटाला हुआ है ना, राफेल घोटाला आपने सुना ही होगा। तो वो देखिए, वो तो चलो होता रहता है देश के अंदर, लेकिन अभी हमको जानना है कि राफेल एक फाइटर जेट है और वो हमने फ्रांस से ले रखा है। भारत के अंदर बहुत सारी मिसाइलें हैं, जैसे कि आपकी ब्रह्मोस। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने वाला था, तो उस समय बहुत ज़्यादा मिसाइलें आपने देखी होगी, जैसे कि ब्रह्मोस, आपका अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश। तो ये सारी की सारी क्या है, मिसाइलें। निर्भय जो है वो लंबी दूरी वाली मिसाइल है। निर्भय हो गया, आपका नाग हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, ब्रह्मोस हो गया। तो ये सारी की सारी मिसाइलें हैं, ये सारी की सारी मिसाइलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्नि, ब्रह्मोस, सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मोस क्या है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, नाग क्या है, आकाश क्या है, निर्भय क्या है। तो ये भी सारी की सारी मिसाइलें हैं। इन सभी मिसाइलों के आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं युद्ध की, तो युद्ध तो कभी भी किसी भी देशों के बीच नहीं होने चाहिए। युद्ध से ना देश पीछे ही जाता है हमेशा। जी, अगला क्वेश्चन है कि पिन घाटी कहाँ पर है। तो अगर बात करें पिन घाटी की, तो पिन घाटी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले हैं। और ये आज की लास्ट वीडियो, इसके बाद आपके बीच आपको मैराथन देखने को मिलेगी, जो कम से कम आधे से पौना घंटे की होगी। तो वो मैराथन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो पिन घाटी आपका लाहौल स्पीति में है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो पिन घाटी आपके कहाँ है सर, लाहौल स्पीति में। अच्छा, पिन घाटी आपका लाहौल स्पीति में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पिन घाटी तो आपका लाहौल स्पीति में है, आप ये बताइए कि लाहौल स्पीति में इसके अलावा और कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो लाहौल स्पीति में की बात करूँ तो लाहौल स्पीति में मटुआ घाटी है, लाहौल स्पीति में पट्टन घाटी है, लाहौल स्पीति में लिंगटी घाटी है, लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है। ठीक है, बात करें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है क्यारदादुन घाटी। क्यारदादुन घाटी सिरमौर में है, और इसको मैं बहुत बार अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि क्यारदादुन घाटी को पाउंटा घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। इसके अलावा देवताओं की घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है। बार बार मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। आपकी बड़ा बंगाल घाटी कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी आपको याद रखनी है, मंडी में है, जिसका नाम है वलय घाटी। तो वलय घाटी आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, मंडी की कुछ घाटियों की बात कर लेते हैं। मंडी में बहुत सारी घाटियाँ हैं। मंडी में आपकी वलय घाटी है। मंडी में ना एक चौहार वैली भी है, घाटी को क्या बोलते हैं, वैली। ठीक है, चौहार वैली, चौहार घाटी। चौहार घाटी के अलावा आपकी चौंतरा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चौंतरा घाटी। चौंतरा के अलावा यहाँ पे आपका इमला बिमला, कौन सा, इमला बिमला घाटी। तो इमला बिमला हो गया, आपकी चौंतरा होगी, चौहार होगी, आपकी वलय वैली होगी। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनने वाला है। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो वो है बसपा घाटी। सर, बसपा घाटी को ना सांगला घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांगला नदी बहती है। तो याद रखना है, बसपा नदी बहती है, इसीलिए सांगला घाटी में ये, तो सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है। और इस घाटी का जो सबसे जो अंतिम गांव है वो याद रखना आपका चितकुल। तो चितकुल इस घाटी में पड़ता है। चितकुल बहुत ज़्यादा फेमस है भाई किन्नौर में। हिमाचल की वो कौन सी घाटी है जिसको दूध एवं शहद की घाटी कहा जाता है, तो हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको दूध एवं शहद की घाटी कहा जाता है वो है चंबा घाटी। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन से हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सीखने वाले हैं कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं
उनका जो निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलोरा की गुफा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका किसने, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इनको यूनेस्को में कब जोड़ा गया, तो एलोरा की गुफाएं 1983 में इनको जोड़ा गया था। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों को समर्पित है। और वहाँ पे ना 34 गुफाएं हैं। तो एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि चट्टान काट कर बनाई गई होगी उस समय के जो हमारे एलोरा जो राष्ट्रकूट राजा थे उनके द्वारा। और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था कब, 1983 में, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ओर आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका निर्माण भी जो है वो 2 चरणों में हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सातवाहन वंश और वाकाटक वंश दोनों वंशों के राजाओं के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। और इसको भी यूनेस्को में जो अजंता की जो गुफाएं हैं, माफ़ी चाहूँगा, अजंता की जो गुफा है उसको भी 1983 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो है आत्मकथा जो है वो किसकी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये बुक जो है वो महात्मा गांधी की है। मेरे सत्य के प्रयोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज किताब के राइटर भी महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के अलावा बात करूँ मैं ग्राम स्वराज की, तो ग्राम स्वराज के भी महात्मा गांधी है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी महात्मा गांधी की है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी की है। तो ये महात्मा गांधी की आपको सारी किताबें याद रखनी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये सारे आपको याद रखना है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की आपको याद रखनी है सारे, ठीक है। अच्छा, ये महात्मा गांधी के हैं, जवाहरलाल नेहरू के, और इनके द्वारा नारे दिए गए थे करो या मरो और हे राम। तो करो या मरो या हे राम का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है वो थी एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि मेरी कहानी। तो मेरी कहानी जो कि जिसको जेल में इन्होंने लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये किसकी है, तो मेरी कहानी आत्मकथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो है इनकी जिसका नाम है आपका भारत की खोज, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये किसने लिखा है, वो लिखा है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत दफ़ा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पिता का अपनी बेटी के नाम पे पत्र, तो एक पिता का अपनी बेटी के नाम पे पत्र, या लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। तो ये भी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइडेड जो है वो लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी आपको याद रखना है। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, इनके द्वारा तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि आपका इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, चित्रगंधा। तो चित्रगंधा के राइटर कौन है, तो चित्रगंधा हो गया आपका, गीतांजलि हो गया, क्या हो गया, गीतांजलि, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो गीतांजलि भी किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। और गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला है, 1913 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में मिला, साहित्य के क्षेत्र में। और पहले एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको ये पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हुए जाते हैं। अच्छा, विसर्जन किसकी बुक है, तो विसर्जन भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। विसर्जन के अलावा मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स, ये सारी की सारी किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। और चंडालिका, ये सारी की सारी किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ चुके हैं कि सांगला घाटी को कहाँ पर है, तो सांगला घाटी किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है, इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने पीछे पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव हुई, विच बैटल रिजल्टेड फाउंडेशन ऑन मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। देखिए कौन सा युद्ध ऐसा था जिससे जो मुगल थे
उनकी भारत में नींव पड़ जाती है। तो वो युद्ध की अगर मैं आपके बीच बात करूँ दोस्तों, वो था आपका पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इब्राहिम लोदी की बात करूं तो ये लोदी वंश का अंतिम राजा था। और बाबर कौन था, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, या मुगल वंश का पहला संस्थापक भारत में। तो याद रखना है भाई, बाबर ने क्या किया, पानीपत की पहली लड़ाई जो कब लड़ी गई थी, 21 अप्रैल 1526 को, इसमें हरा दिया किसको, इब्राहिम लोदी को। और लोदी वंश का भारत में खात्मा हो गया, मतलब कि लोदी वंश के अंतिम राजा जो इब्राहिम लोदी है उनकी हार हो जाती है। और फिर इसमें बाबर जीत जाते हैं और 1526 में ही भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखते हैं। अच्छा, बात करें, आपके यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, प्लासी का युद्ध। सर प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया होगा, तो प्लासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया होगा। ये युद्ध जो है वो ये लड़ा गया था आपका 1757 में। तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा आपका तालीकोटा का युद्ध। सर तालीकोटा का भी कोई युद्ध हुआ होगा, जी बिल्कुल हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आपका हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप सागर, तो 11 महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 में लड़ी जाती है। और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का जो अप्रिय जो घोड़ा होता है चेतक, वो मारा जाता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसी प्रकार बहुत सारे युद्ध यहाँ पे हुए थे, जैसे कि पानीपत का प्रथम हुआ, पानीपत का दूसरा भी हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है, जिसमें अकबर की विजय होती है और हेमू की क्या होती है, हार होती है। देखिए दोस्तों, फिर होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में होता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो है वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या होता है, जो मराठे होते हैं उनको भगा दिया जाता है, उनको हरा दिया जाता है। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई, एक हुई 1526 में, एक हुई 1556 में, एक हुई 1761 में। तो तीनों की तीनों आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा युद्ध है हमारे पास, जैसे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद की हार होती है। इसके अलावा बाबर ने भी बहुत सारे युद्ध लड़े। बाबर ने पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में। तो खाना खाया से मतलब खानवा का युद्ध कब लड़ा, 1527 में। चल दिया और साथ में घर गया और मर गया। लेकिन ये ऐसे है, चल दिया से अच्छा है कि पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। फिर खाना खा के गया चांद पे, चांद से बोले चंदेरी, चांद से बोलेंगे चंदेरी का युद्ध 28 में। और अगर बात करें आपका फिर घाघरा पहना, चांद पे गया खुश हो गया तो घाघरा पहना 1529 में, और फिर मर गया 1530 में। तो बाबर की मृत्यु 1530 में। और इसी ने भारत में इसने युद्ध लड़े और भारत में इसने मुगल साम्राज्य की जो नींव है उसको रखा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं तराइन के पहले युद्ध की। 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। उसी प्रकार तराइन का दूसरा युद्ध ठीक 1 साल बाद 1192 में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद जो गौरी होता है, मोहम्मद गौरी की क्या होती है, जीत होती है। तो ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों ही बातों को डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। उसी प्रकार आपका वांडीबास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था। तो ये सारे युद्ध आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित था। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे आपका उत्तर प्रदेश से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। और अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से आते थे, तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से आते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 1857 के विद्रोह में इन्होंने बैरकपुर छावनी से क्या किया था, विद्रोह किया था। बैरकपुर छावनी, कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी से इन्होंने जो है विद्रोह किया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें मंगल पांडे को फांसी की, तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो इनको फांसी दी गई थी आपको
8 अप्रैल 1857। तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैरकपुर में इनको फांसी दी गई, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। याद रखना है कहाँ से शुरू हुई थी, सबसे पहले तो मेरठ से शुरू हुई थी। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी और कमल था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को जीके की अब मैराथन के साथ, साइकोलॉजी की मैराथन के साथ, एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आज जरूर लिख दिया करो हर हर महादेव, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दिया करो। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। टारगेट है 2 दिन में हमने करने हैं 24,000 सब्सक्राइबर। आप सभी लोग सपोर्ट करें, आप सभी का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर बना रहे। सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज।